सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। लगभग हमने इस चैनल में संस्कृत सीयूईटी यूजी के लिए जो 50% सिलेबस है उसको तो पढ़ करके ख़त्म कर चुका है, तो अभी कुछ और बचा हुआ है तो उसको भी ख़त्म करेंगे। उसी क्रम में हम संधि को देख रहे थे। संधियों के जो मुख्य सूत्र है वो मैंने आप सबको वीडियो में बताया हुआ था, उसको कंठस्थ करने को भी बोला था। तो इस कक्षा में हम विसर्ग संधि को प्रारंभ करेंगे। अच्छे प्रकार से कई सूत्रों को कई भागों में देखेंगे और जो संधि है उसको संपूर्ण करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस कक्षा में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो विसर्ग संधि का सूत्र है वह लगा हुआ है कि विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह यानी विसर्जनीय यानी विसर्ग, उसका षष्ठी विभक्ति है ना, विसर्जनीय का, विसर्ग का क्या होगा, सह, स होगा। यानी खरी विष्णुस्त्राता इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो चलिए क्या है यह समझते हैं कि विसर्जनीयस्य सकारः आदेशः भवति, विसर्ग का सकार बन जाएगा, सकार आदेश होगा। कब होगा, खरी परतः। अगर विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण है तो वह विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि खर प्रत्याहार के वर्ण परे रहने पर विसर्ग का स हो जाता है। तो खर प्रत्याहार में क्या क्या वर्ण आते हैं, कुल 13 वर्ण आते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, तव, क, प, श, स, सर, यह है खर प्रत्याहार। तो उसमें अंतिम में जो हलंत है उनको छोड़ करके ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, ये कुल 13 जो है इनके पहले अगर विसर्ग है तो वह विसर्ग सकार बन जाता है। यहाँ पर कुप्पोह कपोच एक सूत्र आकर के बाधित करता है। इस नियम में कुल जो 4 वर्ण हैं उन सब के लिए अपवाद करता है, एक सूत्र बाधित करता है कि क और ख के पहले अगर विसर्ग आएगा तो वह विसर्ग ही रहेगा या तो जिह्वा मूलीय बन जाएगा, और प और फ के पहले विसर्ग आएगा तो वह विसर्ग ही रहेगा या तो उपदमानीय बन जाएगा। यानी यहाँ पर जो क, प, ख और फ ये जो है इन सब वर्णों के लिए यह नियम विसर्जनीयस्य सह, यह जो है यह नियम नहीं चलेगा। और बाकी जो बचे हुए 9 वर्ण है श, श, स और छ, ठ, थ, च, ट, त, इन सब के लिए यह नियम चलेगा। तो देखते हैं किस प्रकार से संधि बनता है कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है विसर्ग के स्थान पर स, श और श। तो इसी सूत्र से वह क्रिया वह काम चलता है संधि का। देखिए अगर विसर्ग के बाद च, छ और तालव्य श है तो वहाँ पर जो विसर्ग का स बनेगा उस स का परिवर्तन हो करके तालव्य श बन जाएगा, ठीक है ना। विसर्ग के बाद अगर ये तीनों वर्ण है खर प्रत्याहार के तो वहाँ पर क्या होना था, स दंत्य सकार होना था, लेकिन दंत्य स के स्थान पर ये तीनों वर्ण होने के कारण यह तालव्य श बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर विसर्ग के बाद जो सकार बनना था खर प्रत्याहार के वर्ण रहने पर ट, ठ, श, यह भी खर प्रत्याहार के वर्ण है, लेकिन ये तीनों वर्ण के आगे जो विसर्ग का सकार हुआ है उसका तालव्य नहीं मूर्धन्य श बन जाएगा, ठीक है ना। अगर विसर्ग के बाद जो
स बनना था खर प्रत्याहार रहने पर, वहाँ पर अगर त था और दंत्य स ये तीनों वर्ण खर प्रत्याहार के रहेंगे तो विसर्ग के बाद जो दंत्य सकार बना था वह दंत्य सकार ही रहेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से विसर्ग के स्थान पर दंत्य स, तालव्य स और मूर्धन्य स बनते हैं। ये आप सबको अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से पूछा ही जाएगा। ठीक है। तो देखिए दंत्य स का उदाहरण सबसे पहले कि विष्णु धन त्राता, तकार है ना यहाँ पर, और यह विसर्ग है ना, विसर्ग के बाद तकार रहने पर दंत्य स बनना चाहिए और तकार जो है वह खर प्रत्याहार में आता है, इसलिए यहाँ पर दंत्य स बन गया और तकार होने के कारण दंत्य स ही रह गया। फिर तालव्य स, हरि ही चंद्र, हरि इसके बाद विसर्ग है, उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, दंत्य स है ना, क्योंकि आगे खर प्रत्याहार का च है और च होने के कारण इस दंत्य स को क्या बन जाएगा, तालव्य श। ठीक है, इसीलिए हरिश्चंद्र ऐसा बना। फिर मूर्धन्य श, रामः टकीते, रामः विसर्ग के स्थान पर दंत्य स बनना चाहिए। ठीक है। फिर टीकते है बाद में, क्योंकि हर प्रत्याहार का वर्ण ट है और ट के पहले अगर विसर्ग है तो दंत्य का क्या बन जाना चाहिए, शकार। ठीक है, इसीलिए रामष्टीकते ऐसा रूप बन गया। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो फिर आप लोग एक बार जा कर के देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर अन्य उदाहरण देखते हैं कि रामश्चिनोति दंत्य स, रामश्छदति नहीं तालव्य स, रामश्छदति तालव्य स, रामष्टीकते मूर्धन्य स, रामष्ठकारीयते मूर्धन्य स, रामस्तरति दंत्य, रामस्थुर्वति दंत्य, वृक्षस्थादयति प्लक्षश्छादयति तालव्य स, वृक्षष्ठकारः प्लक्षष्ठकारः मूर्धन्य स, वृक्षस्थकारः प्लक्षस्थकारः यह दंत्य स, वृक्षश्चिनोति प्लक्षश्चिनोति वृक्षष्टीकते इत्यादि यहाँ पर देखिए उदाहरण बने हुए हैं। तो आशा है कि आप सबको समझ में आ गया। चलिए फिर अगला सूत्र है वासरी। अब सर प्रत्याहार के बारे में बताया कि अगर विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार हो तो यानी सर प्रत्याहार में तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श तीन वर्ण आते हैं, है ना। अगर सर प्रत्याहार हो तो क्या होगा, शरी विसर्गस्य विसर्गो वा, क्योंकि दंत्य स होना चाहिए विसर्ग का, ऐसा विसर्जनीय सह सूत्र कहता है। और सकार तालव्य स होने से तालव्य श बन जाएगा, मूर्धन्य श होने से मूर्धन्य श, दंत्य होने से दंत्य रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बताया इस सूत्र ने कि सर्ववर्णे परे विसर्गस्य विकल्पेन विसर्गादेशः एव भवति, यानी अगर सर प्रत्याहार श और स अगर आगे रहते हैं विसर्ग के बाद तो वहाँ पर या तो विसर्ग ही रह जाएगा या तो आप परिवर्तन करके श और स तीनों में से किसी एक को ले सकते हैं। ऐसा यानी यह विकल्प करता है, विसर्ग भी कर सकते हैं या तो स भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा करता है कि अर्थात विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार के वर्ण हो तो सकार हो जाएगा या तो विकल्प से विसर्ग ही रह जाएगा, या तो विसर्ग होगा और या तो सकार होगा, दोनों में से किसी एक को करने से सही है। ठीक, तो उदाहरण है यहाँ पर कई सारे कि हरि ही सेवते, तो यह हरि ही सेवते यह भी शुद्ध है और आगे जो दंत्य स रहने के कारण विसर्ग का दंत्य स बन गया हरिसेवते वह भी शुद्ध है। फिर हरि ही शेते, या तो हरि ही शेते लिख सकते हैं या तो आगे तालव्य श था इसीलिए विसर्ग का तालव्य श बन गया। और हरिषष्ठः लिख सकते हैं या तो आगे मूर्धन्य श था इसीलिए विसर्ग का सकार बन करके उस सकार का मूर्धन्य श बन गया। इस प्रकार से यह भी लिख सकते हैं हरिषष्ठः। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो
यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगले कई कक्षा में विसर्ग संधि को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।